हाय बाबू, हाय दादा। कैसे जानकारी होल कि उनकर हत्या? गला पर भी निशान रहे, बाजू पर भी निशान रहे, बाजू टूटल भी रहे, ऐसा कुछ निशान रहे जो ना के कारण मतलब हमने देखनी सो। पैसा के लालच में उसको प्रलोभन दे करके उसको फंसा करके उसका हत्या कर दिया गया है। लड़की का अफेयर था किसी के साथ में, हस्बैंड से लड़ाई करने लगी, दाल चावल कुछ नहीं खाती, जो दिया जाता था खिड़की से फेंक देती थी। साजिश रखने मोतिहारी उनको एग्जाम देने के लिए बुला के लेके आई, शॉपिंग कराई कर, वो बोली कि नहीं आज चलते हैं हमारे घर। घर जाने के बाद रात को उनका मर्डर हो गया। मेरा बेटा के जान मार दिले सर। हत्या किसके द्वारा कर दी गई? उनके ससुराल वाले यानी कि उनके पत्नी और उनके सास ससुर जो भी थे उनके द्वारा उनको ससुराल पे बुलाकर और साजिश रच के उनकी हत्या कर दी गई। इसकी पुष्टि मैं या मेरा चैनल नहीं करता, लेकिन उनके परिजनों का जो कहना है वो मैं आपको इस वीडियो क्लिप के माध्यम से दिखाऊंगा। और भी यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनसे मैं बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि जो मुन्ना पाठक जी थे उनका स्वभाव कैसा था, वो कैसे व्यक्ति थे। और ये जो मामला चल रहा है, सबसे बड़ा चीज़ ये है कि इस मामले में जो मुन्ना पाठक जी की हत्या हुई है वो मामला चरंगाहा गांव का है, जो उनका ससुराल था। और उनके पत्नी का जो है, उनके पत्नी की शादी ऑलरेडी पहले एक बार हो चुकी थी जिसमें वो तलाक ले चुकी थी। और उनकी शादी जो हुई थी वो चंडीगढ़ में हुई थी। और उनका इसके बावजूद भी एक प्रेम प्रसंग था जो कि उत्तम चौबे का नाम आ रहा है। और ये नाम में कितनी सच्चाई है मैं उन तक पहुंचूंगा और उनसे भी जानकारी लेके आप लोग तक पहुंचाऊंगा। तब तक मैं अभी मुन्ना पाठक जी के घर पे हूं और मैं यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानकारी लूँगा कि क्या सच्चाई है। भैया आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम लड्डू पाठक हुआ। जो मुन्ना जी का हत्या हुआ है जी, क्या वो हत्या है या रियली में उनका मौत हो गया है? वो हत्या ही है। मुन्ना जी का जो हत्या हुआ है वो हत्या ही है। हत्या है जी। मुन्ना जी कैसे व्यक्ति थे? मुन्ना जी बहुत अच्छा व्यक्ति थे और हीरा थे, जैसे हीरा होता है ना वैसे ही थे हीरा व्यक्ति। ना किसी से झगड़ा, ना किसी से आज तक लड़ाई, कभी भी कोई मतलब वो नहीं करते थे। ये बताइए कि सबसे बड़ी चीज़ है कि पुलिस प्रशासन आज तक चुप क्यों है? आप लोग इसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाते? हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, हम लोग आवाज़ तो शुरू से उठा रहे हैं। हम लोग आवाज़ उठाते उठाते हम लोग थक गए हैं। अब आगे हम लोग क्या करें, यही बस हम लोग सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है। अगर चलिए और भी लोग हैं, आपका क्या कहना है इस पर? जी सर, हमारे कहना का मतलब यही है कि मुन्ना पाठक बहुत अच्छे आदमी थे। अगर कोई दिक्कत है, लेकिन हम लोग छठे घाटे चाहे कोई जाते थे तो लेकिन 10 गो 20 गो लड़का के ऐसे सर वो बैठाते थे। बहुत अच्छा व्यक्ति थे, ठीक है, लेकिन उनके लिए हम जान दे देंगे। वो मर गया है ना, उनके लिए हम जान दे देंगे। चलिए और भी एक सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरे साथ एक चाचा है, इनसे जानकारी लेते हैं कि क्या है। चाचा रघुआ का लागत है हमें ना, वो तो हत्या भइल ही बाबू। हत्या हाँ, हत्या कइले वाला ससुराल वाला लोग। मैंने रघुआ लोग इनके कैसे जानकारी होल कि उनकर हत्या? गला पर भी निशान रहे, बाजू पर भी निशान रहे, बाजू टूटल भी रहे, ऐसा कुछ निशान रहे जो ना के कारण मतलब हमने देखनी सो। अच्छा, मैंने अपने गई रही का हुआ ना गोला से यहाँ लाश आई रहे तो देखनी सो। अच्छा, तो इलाज सही रहा तो देखने लोग तो देख सकते हैं आप कि आखिर क्या सच्चाई है। इसकी पुष्टि मैं नहीं करता कि उनका मर्डर हुआ है या नेचुरल डेथ है, लेकिन ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र जरूर है। षड्यंत्र इसलिए है कि ऐसा तो नहीं है कि वो पैसे के लोभ में आके अपने पति का हत्या कर दी है। और ऐसे हत्यारों को फांसी की सजा जरूर मिलनी चाहिए। देखिए मैटर है, शादी हुआ, उस पैसा के लालच में उसको प्रलोभन दे करके उसको फंसा करके उसका हत्या कर दिया गया। लॉकडाउन में शादी हाँ, लॉकडाउन में। लड़का क्या काम करते थे? लड़का हमारे सचिवालय में बेल्ट्रॉन विभाग से काम करते थे। अच्छा, मतलब RTPS डिपार्टमेंट में वो काम करते थे, बेल्ट्रॉन के माध्यम से कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करते थे। उनका नाम क्या है? मुन्ना पाठक। मुन्ना पाठक उनका नाम था। तो जैसे आप आरोप लगा रहे हैं, आपने आवेदन भी दिया है थाने में, तो वो
कहाँ पे उनका मर्डर हुआ है? चरंगाहा उनके ससुराल। अच्छा, तो उनको ससुराल वो अपने ससुराल गए हुए थे और आपको कैसे पता चला कि उनका? तो वहाँ से एक हमारे पुराने रिलेशन वाले उन्हीं के मोबाइल से हमारे यहाँ सूचना मिला कि उनका पेट में दर्द हुआ और वे अंत कर गए हैं। लगभग कितने बजे के करीब में आपको फ़ोन मिला? हाँ 3:46 मैंने 4 बजे तक। आपके कौन थे? मेरे देवर थे। देवर थे जी। तो उनका जैसे आप लोगों के घर वाले का कहना है, आप लोगों का कहना है कि उनका हत्या कर दिया गया उनके ससुराल वालों के द्वारा, तो इसमें आपको क्या लगता है? सही है। सही है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि उस लड़की का किसी के साथ अफेयर था या लड़का का किसी नहीं के नहीं, साथ लड़का affair? का तो किसी के साथ अफेयर नहीं था, लड़की का अफेयर था किसी के साथ में। अच्छा। और जैसे उसका शादी 2020 में 27 मई को हुआ था, तो शादी होने के बाद वो ससुराल आई, जैसे मंदिर में हुआ, रक्सौल मंदिर में। तो शादी होने के बाद यहाँ पे आई। यहाँ पे आने के बाद 10-15 दिन तक तो सही थी। वो हस्बैंड वाइफ में पता नहीं क्या मतभेद चलता था, वो तो मम्मी पापा नहीं जानते थे, अंदर ही अंदर चलता था। वो बाद में कान दर्द के बहाना करने लगी और हस्बैंड से लड़ाई करने लगी। दाल चावल कुछ नहीं खाती, जो दिया जाता था खिड़की से फेंक देती थी। चाउमीन इडली ये सब खाती थी और उनसे झगड़ा करके बोलती थी कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी। बाद में वो लेके पटना चले गए। पटना जाने के बाद वो लोग में वहाँ भी नोक-झोंक होने लगा। प्रतिष्ठा के कारण वो अपने गार्जियन को नहीं बताए, जिसके कारण वो यहाँ पे वोट देने के लिए आई थी। उसके बाद चली गई तो उनके घर के लोग बोला कि दोंगा कराना है। दोंगा कराने के बाद वो अपने मायके चले गए। उसके बाद से साजिश रचने, यहाँ से जो जेवर कपड़ा जितना था वो लेके चले गई। 2 जून को उसके मैंने पटदारी में बहन का शादी था, जनेऊ था भाई का, उसमें भी मम्मी का जेवर मंगा ली। उसके बाद ये लोग साजिश रखने मोतिहारी उनको एग्ज़ाम देने के लिए बुला के लेके आई, शॉपिंग कराई। उसके बाद वो बोले कि चलो मेरे घर मेरे मम्मी से मिल लेना। उसके बाद वो बोली कि नहीं आज चलते हैं हमारे घर। घर जाने के बाद रात को उनका मर्डर हो गया। सुबह में वो लोग खबर भी नहीं दिए, गाड़ी में मर्डर लाश को लाद के लेके गए और बोले कि उनके पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर कैसे दिखा के हम लोग ला रहे थे, तब तक वो डेथ कर गए। तो दूर के रिश्तेदार हम लोग का खबर किए यहाँ पे। फिर ये लोग गए तो लाश को जब देखे तो उनके पाउडर था उनके शरीर पे। पाउडर हटाने के बाद उनके पूरा जितना नाखून का निशान, गला पे, सर पे भोटेदार निशान सारे करने के बाद उनको पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है। तो पूरी थाना भी नहीं आ रहा था। थाना नहीं आने के 2 महीने उसके बाद पोस्टमार्टम ले गया गया। पोस्टमार्टम जो जितना वो पूरा दिया था कि यहाँ निशान ये करने के बाद लास्ट में लिख दिया था कि हैंगिंग, जो खुद से हुई थी हत्या, जबकि पूरा उसमें दिया गया कि हाँ यहाँ चोट है, भोटेदार से मारा गया है। जब सब होने के कारण हम लोग बड़े से बड़े पदाधिकारी के यहाँ भी दरवाज़ा खटखटाए, कोई उसमें नहीं दे, सब मिली भगत है। तो हम लोग आगे क्या करें, ये आप लोग। अच्छा, मुन्ना पाठक जी का जिससे शादी हुआ है उस लड़की का नाम क्या है? पूजा चौबे। पूजा चौबे। उसका पहले भी अब शादी हो चुका था। अच्छा। उत्तम चौबे से पहले अफेयर भी उसका है। मुन्ना पाठक जी के पहले से दूसरे कोई से शादी होगा? नहीं, मुन्ना पाठक ने उनकी वाइफ का। वाइफ का? हाँ। मुन्ना पाठक तो अनमैरिड थे। जी जी। जो तो इनसे किससे शादी हुआ था? पूजा चौबे से सभ्या चरगाहा में। अच्छा, गाँव ही जी। पहले से मैरिज थी? हाँ, मैरिज से थी और चंडीगढ़ भी उनका पहले शादी हुआ था, जिससे तलाक हो चुका था। पाठक लगो बाबू हमर कोकी सुन करके ले गई रो दादा। दादा लेकिन सेवा के गुण दे दे सन मातारी बेटी सब मिल के हो बबुआ। और जब तक इनके परिवार को, मुन्ना पाठक जी के परिवार को न्याय नहीं मिलता है, तब तक हम लोग इनके साथ कदम से कदम मिला के खड़ा रहने के लिए तैयार हैं। इसी तमाम खबरों के साथ मैं वरुण मिश्रा और आप देख रहे हैं News 24 बाइट रक्सौल। जय हिंद।